झारखंड राज्य लक्षित जन वितरण प्रणाली दुकानदार संघ की एक महत्वपूर्ण बैठक संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार साहू की अध्यक्षता में हुई। रांची के जगन्नाथपुर मंदिर स्थित नीलाद्री धर्मशाला में आयोजित इस बैठक में राज्य भर से बड़ी संख्या में पीडीएस दुकानदार शामिल हुए। बैठक में विभिन्न मांगों और बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही संगठनात्मक एवं आंदोलनात्मक बिंदुओं पर चर्चा की गई। वहीं पीडीएस दुकानदारों को हो रही समस्याओं पर अपने अपने विचार व्यक्त किए। संघ की ओर से मांग की गई कि दुकानदारों को कमीशन न देकर महंगाई सूचकांक को देखते हुए कम से कम 40,000 रुपये मानदेय दिया जाए। अनुकंपा व्यवस्था पूर्व की तरह निर्धारित किया जाए। वहीं संघ के लोगों का क्या कुछ है कहना, आइए आपको सुनाते हैं। बैठक में निर्णय ये लिया गया है हमारी विभिन्न समस्याएं डीलरों की, जो हम 3-4 साल से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। अब मांग पत्र दिए जा रहे हैं। खाली हमको आश्वासन का पुलिंदा मिला है आज तक, और डीलरों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसलिए सभी झारखंड के प्रतिनिधिमंडल जो जिला से आए हैं उनसे बैठक किए हैं, और यही निर्णय लिया गया है कि कुछ हम लोग संयुक्त मोर्चा का बैठक करेंगे अगले बैठक में समय निर्धारित करके, और यदि सरकार मांग हमारी नहीं मानती है तो उनके अल्टीमेटम देंगे पहले कि हम अमुक तारीख तक आपका इंतज़ार कर रहे हैं, और नहीं तो हम रेल सड़क रोड सब जाम करेंगे, और हो सके तो हम वितरण व्यवस्था भी बाधित करेंगे। क्या परेशानी है? परेशानी है अभी हम लोग के साथ सभी का मानदेय है। महंगाई सूचकांक को देखते हुए कम से कम डीलर का भी हम 40,000 मानदेय का बार बार सरकार से आग्रह कर रहे हैं। मंत्री महोदय रामेश्वर उरांव जी से भी हमारी बात हुई, आप विभागीय सचिव से, निदेशक महोदय से। आज विगत 27 सितंबर को हमने निदेशक महोदय से बात की, सारा 8-9 सूत्री मांग पत्र दिए, लेकिन हमारी मांग पर नज़रअंदाज किया जा रहा है। आज हम डीलर परेशान हैं। हम डीलर 40,000 रुपये मानदेय की मांग करते हैं, जिससे कि हमारा बाल बच्चों का भी भरण पोषण हो सके। 10-12 क्विंटल माल का वितरण करके 1200 रुपया जो मिलता है उससे हमारा गुजारा नहीं चलेगा। हम राशन वितरण करेंगे, कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से और संस्था, पारा टीचर, आंगनबाड़ी सभी को सरकार वेतन दे रही है, उसके हिसाब से हमारे सभी डीलर बंधु को भी 40,000 रुपये कम से कम मानदेय निर्धारित करें, और जो हमसे सेवा लेना है हम करने के लिए तत्पर हैं। हम सब दिन तो सेवा कर ही रहे हैं। आज कोरोना काल में भी हमारे डीलर कितने का देहांत हो गया, जो परिवार एक दूसरा से दूरी बनाए हुए थे, उस समय भी हमारे जन वितरण विक्रेता सभी लाभुक को राशन दिए, और उसका भी बकाया अभी कमीशन बकाया है। आज मैया सम्मान योजना 1350 करोड़ रुपया देने के लिए प्रति माह सरकार, हेमंत सरकार के पास पैसा है, लेकिन हमारे डीलर बंधु जो मेहनत किए हैं उसका कमीशन 1 रुपया देना है, वो नहीं दे पाए। विगत हड़ताल हम लोग के द्वारा किए जाने के बाद 1.5 रुपया का वादा किया। आज प्रत्येक डीलर को 2 माह का कमीशन मिला है अप्रैल मई 94 पैसा के हिसाब से। जब सरकार ने वादा किया कि हम 1.5 रुपया देंगे, तो आज वो भी नहीं मिला। हम जब निदेशक महोदय के पास जाते हैं तो कहते हैं ये तो स्टेट गवर्नमेंट का है, सेंट्रल गवर्नमेंट जब देगी तो आपको पैसा जाएगा, हमारे पास फंडिंग नहीं है। तो हम कहना चाहेंगे, रोज़ नई नई सरकार योजना चला रही है, उसको देने के लिए पैसे की व्यवस्था उनके पास है। आज हमारा डीलर मर जी के देहांत हो गया, उनको देने के लिए पैसा नहीं है, तो डीलर रोना कहाँ रोवे। हम तो सारे विभाग में मांग पत्र दिए जा रहे हैं। आज विवश हो जाएंगे, रोड में हम सो जाएंगे, करो या मरो। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम हुआ सुशील कुमार साहू। मैं झारखंड राज्य लक्षित जन वितरण प्रणाली दुकानदार संघ के प्रदेश अध्यक्ष। इससे पहले कितना मिलता था? सरकार हम लोग को मानदेय तो 1 रुपया नहीं दिया, केवल कमीशन, और वो भी कमीशन 10 महीना, 8 महीना, 12 महीना तक बाकी रह जाता है। सरकार के पास हर डिपार्टमेंट को पैसा देने के लिए पैसा है, उन लोगों का पेमेंट जो है कि 1 तारीख को घुस जाता है, और डीलर का 8 महीना 10 महीना का उसका बाल बच्चा डीलर का नहीं है, जो पैसा नहीं दिया जा रहा है। एक बैग आप 40,000 मांग कर रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं? इसलिए कम मांग कर रहे हैं कि जो 1 रुपया कमीशन देते हैं, उसमें मेरा अगर 40 कुंटल आमंत्रण देते हैं तो 4,000 रुपया हुआ। बोरा देते हैं तो बोरा का मान ले 1600-1700 रुपया हुआ, 5700 रुपया हुआ। ये आमदनी हुआ। अब मेरा खर्च क्या हुआ? मकान का भाड़ा, जिस मकान में दुकान करेंगे उसका भाड़ा चाहिए, बिजली चाहिए,
एक सहायक चाहिए, सब काट कूट करके मत हमको 1700 रुपया बचता है। 1700 रुपये मेरा परिवार चल सकता है? नहीं चल सकता है। तो इसलिए हम बोले कि नहीं, अब हमको कमी, आप हमको मान दे दीजिए। बहुत से डीलर का कम आवंटन है, किसी का ज़्यादा आवंटन है, तो बराबर तो आप कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए पेमेंट सबको दे के सबका बराबर हो जाए। तो ये जो आपका निर्णय है ये कहाँ तक पहुँचे है, किन से कहाँ तक आप बात करें? मैं चिट्ठी इसके लिए प्रधानमंत्री को भी दे चुका हूँ, मुख्यमंत्री को भी दे चुका हूँ, सचिव को भी दे चुका हूँ, लेकिन अभी कोई भी इस पर पहल नहीं हो पाई। परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम देवमुनि सिंह, जन वितरण दुकानदार संघ के सचिव हूँ। मैं बोकारो जिला से आया हूँ। लोग संघर्षरत हैं और संघर्ष को जारी रखेंगे और जब तक हमारा मांग पूरा नहीं हुआ तब तक हम संघर्ष करते रहेंगे। सरकार भी तो आप जो है हाँ, हम 7 सूत्री मांगों के समर्थन में पिछले 3 साल से संघर्ष कर रहे हैं और ईंट से पत्थर को टकरा रहे हैं। इस बार हम सरकार के खिलाफ में ऐसा आंदोलन करेंगे कि सरकार को रोड पर लाके खड़ा कर देंगे। आप जैसा बोल रहे हैं इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यदि 5 साल के विधायक और एमपी को जिंदगी भर पेंशन मिल सकता है तो 40-45 वर्ष तक काम करने वाला दुकानदारों के परिवार को मानदेय क्यों नहीं मिलेगा? सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ। पिछले बार राजभवन के पास आप लोग धरना दिए थे। हाँ, क्या आश्वासन मिला था? आश्वासन मिला था, हम लोग मानदेय देंगे, लेकिन झूठ बोलने का तो कोई ये नहीं, फी नहीं लगता है, इसलिए सरकार ने झूठ बोल के हमको वहाँ से भगा दिया। दूसरा मांग है कि अनुकंपा के आधार पर लाइसेंस, ये जरूरी है। यदि नौकरी करने वाले का बेटा को अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिल सकता है तो दुकानदारों के बेटा को अनुकंपा के आधार पर लाइसेंस क्यों नहीं मिल सकता है? ये मैं सरकार से जानना चाहता हूँ। तीसरा सवाल है, महंगाई के आधार पर मंत्री, विधायक और तमाम लोगों का वेतनमान बढ़ रहा है। जिस विधायक और एमपी को इसके पूर्व में मानदेय मिल रहा था, आज वो वेतनमान हो गया। आज जो दुकानदार है वो कमीशन पर काम कर रहा है। हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि महंगाई सूचकांक के आधार पर हमको मानदेय दिया जाए और प्रति दुकानदार को प्रति माह 40,000 रुपया मानदेय भुगतान किया जाए। कोरोना काल में जो हम लोग राशन बंटे हैं वो राशन का कमीशन 10-12 महीना तक बकाया रहा है, तो उसका बकाया राशि को उस आदमियों को भुगतान किया है, बाकी को अभी तक भुगतान नहीं हो पाया है। जिसका भुगतान नहीं हुआ है उसको अविलंब भुगतान किया जाए। और ये जो रांची जिला के जो पदाधिकारी हैं, विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी और जिला पूर्ति पदाधिकारी के भ्रष्टाचार के कारण जो 55 दुकानदारों का रुपया इनका ट्रेजरी में जमा हुआ है, कमीशन के कारण जो रुपया नहीं मिल रहा है वो विलम्ब उसको भुगतान किया जाए, नहीं उसका हम लोग घेराव करेंगे। पांचवा मांग है, सरकार के साथ लगातार पिछले 3 सालों से हम लोग वार्ता कर रहे हैं, लेकिन वार्ता में कुछ कामयाब भी हुआ है, कुछ कामयाब नहीं हो पाया है। इस बार का लड़ाई हम लोग का आर पार का लड़ाई होगा और यदि सरकार चुनाव के पूर्व ये 25,640 दुकानदारों के हित को ध्यान में रखते हुए काम नहीं किया तो चुनाव के पहले हम रोड और रेल को जाम कर देंगे और इस सरकार को बता देंगे यदि हम गरीबों को पाल भी सकते हैं तो हम सरकार को गिरा भी सकते हैं। ये परिस्थिति भी हम लोग खड़ा करने के लिए तैयार हैं। तो आज जिस हिसाब से बात कर रहे हैं, हाँ, 3 साल पूर्व आप लोग को क्या ये सब दिक्कतें नहीं थी? दिक्कत थी, लेकिन नेता लड़ नहीं रहा था। अब नेता आया है लड़ने के लिए, कमर कसा है, मरेंगे चाहे मिट जाएंगे लेकिन गरीबों का हक दिला के रहेंगे। तो ये दिलाने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। गवर्नर हाउस का घेराव किए थे, इसके बाद डाक बंगला ये बिरसा चौक जाम किए थे, सचिव के यहाँ वार्ता किए, मंत्री के यहाँ वार्ता किए, मुख्यमंत्री से भी मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव से वार्ता किए, लेकिन वार्ता विफल रहा। 3 सूत्री मांग मेरा पूरा हुआ है, धोती साड़ी का कमीशन बढ़ा है,
चोरी जो हो रहा था, पदाधिकारी जो लूट घोषण कर रहा था, उसमें थोड़ा सा कमी हुआ है। और तीसरा मांग जो है, दादागिरी जो ऑफिस का चल रहा था, उस पर रोक लगा है, लेकिन अंतिम अंकुश नहीं लगा है, उसके खिलाफ में हम लोग लड़ रहे हैं। अब तीसरा सवाल है, सबसे बड़ा सवाल जो है, वो दुकानदार का जो सवाल है, वो बहुत गंभीर सवाल है कि इनका 25 क्विंटल अनाज में 23 क्विंटल भुगतान किया जाता है, 2 क्विंटल पदाधिकारी खा जाते हैं। इस बार उस पर भी अंकुश लगाने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ चुनाव के पहले तो ऐसा एक आंदोलन होगा कि झारखंड सरकार और हेमंत सरकार को भी ऐसा आंदोलन देखा ही नहीं होगा। मेरा नाम हुआ नित्यानंद कृष्ण महतो, राष्ट्रीय महासचिव लक्षित जन वितरण दुकानदार संघ झारखंड।